Hello students, today we are going to study chapter 2 of class 8th and the chapter name is powers. I hope you have understood the previous chapter, which is rational numbers. In this chapter I am going to teach you basic laws of the powers chapter. First law is saying that अगर हम A है, A यानी कि ये क्या है, A is base. What is A? A is base. And what is N? N is the power. N is the power. A जो है हमारा बेस है और N हमारी पावर है। किस केस में? लॉस के केस में। जैसे कि A रेज टू द पावर N। ठीक है, A क्या हो गया, हमारा बेस है, N हमारी क्या है, पावर है। और इसमें अगर N की जगह आपको M दिया गया है तो वो भी क्या हो गई, हमारी पावर हो गई। ठीक है, A हमारा बेस है और M हमारी पावर हो गई इस केस में भी। ठीक है, अगर मैं आपको मैथमेटिकल टर्म में बात करूं तो हमको इसको कैसे लिखते हैं? इट इज known as the a raised to the power n और m। यही तो कहते हैं हम इसको, a raised to the power m और n। इसमें जो रेज टू द पावर है जिसको हम n कह रहे हैं, इसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं मैथमेटिकल टर्म में। एक्सपोनेंट या फिर हम क्या कहते हैं इसको, इंडेक्स। क्लियर, n को हम एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, और जो a है हमारा, इसको क्या कहते हैं हम, बेस। क्लियर, यहाँ पे आपको लॉज दिए गए हैं, 7 लॉज है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज हैं पावर्स चैप्टर के। सबसे पहला लॉ क्या कहता है, इफ एनी बेस यानी कि a रेज टू द पावर m है और a रेज टू द पावर n है, तो हमारा जो रिजल्ट है वो किस फॉर्म में आएगा, जो पावर्स है हमारी वो किस फॉर्म में आएगी, a रेज टू द पावर m प्लस n। इसमें आपको ये ध्यान देना है, जो हमारा बेस है वो सेम होना चाहिए। अगर हमारा बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तभी हम ऐड कर सकते हैं पावर्स को। पावर्स को हम कब ऐड कर सकते हैं, अगर हमारा बेस सेम है। बेस क्या है हमारा, a हमारा सेम है दोनों के केस पे, और m और n क्या है, हमारी पावर्स क्या है, डिफरेंट है। जब हमारी पावर्स डिफरेंट है, बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तब हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं इसको, पावर्स को। अगर हमारा बेस सेम है और पावर्स जो है वो डिफरेंट है और डिवाइड हो रही है, जैसे कि ये आप देखते हैं डिवाइड का साइन है बीच में अपॉन का, तो हमारी पावर्स क्या है, वो माइनस होती है, यानी कि a रेज टू द पावर m माइनस n। क्लियर, और अगर a रेज टू द पावर m है और ब्रैकेट है हमारे पास और उसके बाहर क्या n लगा है, तो a रेज टू द पावर m इंटू n होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है, a b रेज टू द पावर n है, तो a n से भी मल्टीप्लाई सॉरी ये रेज टू द पावर n होगा और b जो है रेज टू द पावर n अगेन होगा। क्लियर, यानी कि जो ब्रैकेट के बाहर जो हमारा n है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, a रेज टू द पावर n से भी हो रहा है और b रेज टू द पावर n से भी हो रहा है, यानी कि दोनों से ये मल्टीप्लाई होगा। क्लियर, यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। अगर ब्रैकेट के बाहर हमारा रेज टू द पावर n है, तो वो a रेज टू द पावर n भी हो जाएगा और b रेज टू द पावर n भी हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे a अपॉन b है और रेज टू द पावर माइनस n है। माइनस n के केस में क्या होगा, ये जो हमारे बेस हैं ये क्या है, इन्वर्स हो जाएंगे, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो b अपॉन a हो गया और रेज टू द पावर n क्या हो गया, हमारी पावर आ गई। a रेज टू द पावर 1 जो है वो इक्वल टू a होता है, यानी कि एनीथिंग रेज टू द पावर 1 विल बी इक्वल टू a। राइट, कोई भी अगर रेज टू द पावर 1 है, यानी कि 10 रेज टू द पावर 1 है, तो वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 रेज टू द पावर 1 है, तो वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर, और अगर a रेज टू द पावर 0 है तो इक्वल टू 1 होती है, यानी कि
a रेज टू द पावर 0 इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या है कि अगर 10 रेज टू द पावर 0 है तो हमारा आंसर क्या आएगा, वो 1 आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 5 रेज टू द पावर 0 है तो हमारा आंसर क्या आएगा, वो भी 1 ही आएगा। क्लियर, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। क्लियर, अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इन लॉज के बेसिस पे। ये जो मैंने आपको लॉज बताए हैं या फिर जो प्रॉपर्टीज़ हैं पावर्स चैप्टर की, इनके बेसिस में हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसके थ्रू आपको ये जो लॉज हैं ये भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कि ये लॉज कहना क्या चाह रहे हैं। आपको बस इतना ध्यान देना है इस चैप्टर में कि हमारा बेस क्या है, बेस क्या है हमारा ए है, और ए क्या है यानी कि जिसको हम अपॉन में लिख रहे हैं, और रेज टू द पावर क्या है, जो इसके ऊपर है, सिर पे है। ठीक है, जो इसके हेड पे है वो क्या है, पावर है इसकी, और बेस क्या है हमारा, जो नंबर हमने नीचे लिखा है। क्लियर, जो इसके सिर पे है ये इसको क्या कहते हैं, पावर, और ये क्या है हमारा, ये बेस है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते बोलते हैं हम, 10 रेज टू द पावर 2, 10 रेज टू द पावर 2, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल टर्म में। नेक्स्ट हमारे पास जो है नोटेशंस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, यानी कि 10 रेज टू द पावर 0 इज 1 और 5 रेज टू द पावर 0 इज 1। ठीक है, सो 2 रेज टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, वो भी 1 ही आएगा। क्लियर, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। इधर 10 रेज टू द पावर 1 है तो यहाँ पे क्या आया, 10 आ गया। क्लियर, 5 रेज टू द पावर 1 होता तो क्या आता, वो भी 5 आता। क्लियर, 2 रेज टू द पावर 1 है तो वो भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। इधर 10 रेज टू द पावर क्या है, 2 है, 10 रेज टू द पावर 2 है तो हमारे पास क्या आ गया, 2 जीरोज लग गए। ठीक है, 10 रेज टू द पावर 2 का मतलब क्या है, 2 जीरोज। क्लियर, 2 जीरो क्यों लगे, क्योंकि 10 रेज टू द पावर 2 था इसलिए 2 जीरोज लग गए। 10 रेज टू द पावर 3 है तो देखिए यहाँ पे 3 जीरो लग गए। 10 रेज टू द पावर 4 है तो यहाँ पे 4 जीरोज लगा दिए। क्लियर, अब आता है इनवर्स का, ये इनवर्स, इसको क्या कहते हैं हम, इनवर्स नोटेशन। दिस इज नोन एज इनवर्स नोटेशन। इनवर्स नोटेशन में क्या होता है, इधर क्या दिया गया है, 10 रेज टू द पावर -1 है, 10 रेज टू द पावर -1, तो ये इनवर्स का केस है। -1 कभी भी अगर रेज टू दी पावर में लगा है या फिर नेगेटिव साइन अगर रेज टू दी पावर में है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, -1 है ना, तो ये क्या है, इनवर्स का केस है। कभी भी आपको रेज टू दी पावर में अगर नेगेटिव का साइन दिख रहा है तो आप क्या कर लोगे, इन्वर्स कर लोगे। किसको, बेस को। बेस क्या है यहाँ पे 10, 10 को आपने क्या कर लिया, इन्वर्स कर लिया। 10 कहाँ चलेगा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में। क्लियर, इन्वर्स क्यों हुआ, क्योंकि रेज टू दी पावर था -1, इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, यानी कि न्यूमरेटर की वैल्यू कहाँ आ गई, डिनोमिनेटर में आ गई। क्लियर, और डिनोमिनेटर कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। यहाँ पे देखिए 10 रेज टू दी पावर -2 है। ठीक है, आपको पता है कि रेज टू दी पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 जीरोज, और माइनस साइन था इसलिए ये कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 10 रेज टू दी पावर -3 है, 3 रेज टू दी पावर 3 का क्या मीनिंग है, 3 जीरोज, और माइनस का नेगेटिव का साइन लगा तो हम क्या कर लेंगे, इसको रिवर्स कर लेंगे, तो ये कहाँ चला गया हमारा, डिनोमिनेटर में। यहाँ पे क्या 10 रेज टू दी पावर -4 है तो 4 जीरोज लगेंगी क्योंकि रेज टू दी पावर 4 है, और माइनस का साइन है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि ये कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। क्लियर, आपको ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट जैसे जैसे आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अगर आपको फिर भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि ये कैसे सॉल्व होगा। क्लियर, आइए हम पहली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि है 5 रेज टू दी पावर -3। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था 5 रेज टू दी पावर -3 का मीनिंग क्या है, इनवर्स, यानी कि 5 रेज टू दी पावर -3 का मीनिंग क्या हो जाएगा, 1/5 रेज टू दी पावर 3। क्लियर, माइनस साइन अगर आपको हटाना है तो आपको 5 को कहाँ ले जाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में। ठीक है, इन्वर्स हो जाएगा ये। क्लियर, तो 5 रेज टू द पावर -3 को आपको कैसे करना है, 1/5 रेज टू द पावर 3, नेगेटिव साइन हट गया। आप अब आप क्या करोगे, 5 को 3 टाइम्स आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 5 रेज टू द पावर 3 है।
3 का मतलब क्या होता है, इसको 3 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, रेज टू द पावर 3 का मीनिंग क्या हो गया, 5 को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे दिया होता 5 रेज टू द पावर 2 है तो आपको क्या करना होता, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, लेकिन ऐसा ये यहाँ पे केस नहीं है अभी, ठीक है, ये भी केस नहीं है हमारे पास। केस क्या है, 5 रेज टू द पावर 3 का ये पूछ रहा है। तो 5 रेज टू द पावर 3 का हम कैसे सॉल्व करेंगे, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके। 5 5 से कितना होता है 25, और 25 इंटू 5 कितना होता है 125। तो 1/125 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर, 1/125 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसको कैसे सॉल्व किया मैं आपको फिर से बता देता हूँ। 5 रेज टू द पावर -3 था, मुझे नेगेटिव साइन को क्या करना है, रिमूव करना है। तो मैं क्या करूँगा, 5 को मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊँगा, तो मैंने 1/5 रेज टू द पावर 3 कर दिया। क्लियर, अब 1/5 रेज टू द पावर 3 है तो 5 को क्या करना पड़ेगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया 5 इंटू 5 इंटू 5। क्लियर, अब 5 को मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। तो 1/125 क्या आ गया मेरा, इसका आंसर आ गया। क्लियर, ये था एक सिंपल सा एक प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, -2 रेज टू द पावर -5। क्लियर, अब सबसे पहले आपको क्या देखना है कि इसमें रेज टू द पावर क्या है, -5 है, नेगेटिव का साइन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -2 को हम कहाँ ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। -2 को हम कहाँ ले गए, डिनोमिनेटर में। अब क्या करेंगे, हम रेज टू द पावर 5 लगा देंगे, नेगेटिव साइन रिमूव हो गया। नेगेटिव साइन रिमूव कैसे हुआ, क्योंकि मैं -2 को डिनोमिनेटर में ले गया। क्लियर, अब उसके बाद आपको क्या करना है, -2 जो है इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 5। क्लियर, तो क्या आंसर आएगा आपका, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। क्लियर, और 32 किसका आएगा बताइए आप, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये हमारा नेगेटिव में आएगा, -32। -32 क्यों आएगा, क्योंकि आप देखिए जैसे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है ना, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस। यहाँ पे भी माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। और ये हमारे पास सिंगल जो है नेगेटिव साइन बच गया, तो क्या आंसर आएगा, -32। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस। और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। इसलिए आपको मैं एक इजी सा इसका एक कॉन्सेप्ट और भी बता देता हूँ, आपको इतना ये ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपको रेज टू द पावर में क्या दिया गया है, रेज टू द पावर 5 दिया गया था। 5 क्या है हमारा, एक ऑड नंबर है। ठीक है, रेज टू द पावर जो है हमारा पावर क्या दी गई है, यहाँ पे 5 दी गई है। 5 क्या है हमारी, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर जब कभी भी हमारा रेज टू द पावर होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, वो हमेशा नेगेटिव में आएगा। अगर मान लीजिए -2 रेज टू द पावर 4 होता तो पावर क्या है हमारी, इवन नंबर है, तो मेरा आंसर किस में आता, प्लस में आता। क्लियर, क्लियर, प्लस में आता। क्यों आता, क्योंकि इवन नंबर के केस में हमेशा ये पॉजिटिव ही रहेगा आंसर। और जैसे कि हमारा रेज टू द पावर 5 है, ये ऑड नंबर है, इसलिए हमारा आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब हम प्लस और प्लस को ऐड करेंगे तो आंसर भी हमारा पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन यहाँ पे केस उल्टा है, रेज टू दी पावर 5 में। रेज टू दी पावर 5 में उल्टा क्यों है, मैंने आपको बताया, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, माइनस माइनस भी यहाँ पे प्लस आ गया, लेकिन एक हमारा नेगेटिव साइन जो है बच गया, इसलिए आंसर किस में आ रहा है, -32 के आ रहा है, 1/-32 आ रहा है। क्लियर, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4/3 रेज टू दी पावर -3। क्लियर, तो सबसे पहले आपको चेंज करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन है ना पावर में, -3 है, तो हम कैसे चेंज करेंगे, 1 अपॉन कर लेंगे 4/3 रेज टू दी पावर 3 आ जाएगा। क्लियर,
1/4/3 रेज टू द पावर 3। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि मेरे को नेगेटिव साइन हटाना था। नेगेटिव साइन कहाँ था? पावर में, -3 था इसलिए। अब कैसे होगा देखिए, 1/4 को आप कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे? 3 टाइम्स। यहाँ पे आप 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे? 3 टाइम्स। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब आपका 27 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। 27 ऊपर चला जाएगा तो आंसर कितना आएगा? 27/64। क्लियर? आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको अगर सॉल्व नहीं करना है तो उससे पहले आप क्या कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे दिया गया 1/4/3। ये आपको मैं ऑल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ, ठीक है? ये तो हमारा हो गया, ये तो हमारा आंसर है, ठीक है? मैं आपको ऑल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ इसका कि कैसे कर सकते हैं। 1/4/3 है तो इसको आप कैसे करोगे? आप 3 को ऊपर ले जा सकते हो पहले ही, ठीक है? इन्वर्स का केस था ना ये। 3/4 कर दीजिए इसको, ठीक है? रेज टू द पावर 3। क्लियर? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था थ्योरम में, जैसे कि a/b है और रेज टू द पावर हमारा क्या है? -n है, तो उसमें क्या हो जाता है? ये इन्वर्स हो जाता है, ठीक है? नेगेटिव साइन को अगर आपको रिमूव करना है तो b हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा, a हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा और रेज टू द पावर क्या हो जाएगा? n। तो ये पॉजिटिव हो गया। क्लियर? हमें पावर को हमेशा पॉजिटिव करना है सबसे पहले। पावर्स के केस में हमें क्या करना है? सबसे पहले पावर को क्या है? पॉजिटिव करना है। यहाँ पे नेगेटिव साइन था तो उनको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ा? इन्वर्स करना पड़ा, यानी कि a को हम कहाँ ले गए? b के पास, और b को हम कहाँ ले आए? a के पास, ठीक है? इन्वर्स हो गया। तो वैसे ही यहाँ पे हुआ कि 1 था 4/3, तो हम 3 को कहाँ ले गए? ऊपर ले गए न्यूमरेटर में, और b को कहाँ लेके आए हम? डिनोमिनेटर में। क्लियर? इसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3 3 9, 9 3 27/64। या फिर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपको ये अगर सॉल्व नहीं करना है इस तरीके से तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? जैसे कि 4/3 है, रेज टू द पावर -3 है, तो आप इसको डायरेक्टली कर लो, 3/4 कर लो और रेज टू द पावर 3 कर लीजिए, ये भी ठीक है। ठीक है? क्यों? क्योंकि थ्योरम में क्या कहता है? a/b रेज टू द पावर -n है, तो b/a हो जाएगा रेज टू द पावर n। ये पॉजिटिव का केस है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर? कोई भी मेथड जो है गलत नहीं है इस केस में, बस ये आपकी अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा इजी लग रहा है, आपको कौन सा बेटर लग रहा है। आप उस हिसाब से इसको जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3/8 रेज टू द पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 4/5 रेज टू द पावर -3। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक इसका प्रोसीजर जो कि बुक में दिया गया है R.D. शर्मा में। सबसे पहले क्या है? 1/3/8 क्लियर, रेज टू द पावर 2। ये क्या है? नेगेटिव साइन था, रेज टू द पावर -2 था, मैंने इसलिए इसको कहाँ लेके चला गया? मैं इसको डिनोमिनेटर में। क्लियर? अब क्या आएगा? मल्टीप्लाई का साइन। अब दोबारा से इसको रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि रेज टू द पावर -3 है, तो 4/5 आ जाएगा रेज टू द पावर 3। अब आपको पता है कि ये जो आपका डिनोमिनेटर में है 8, ये कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में चला जाएगा। क्लियर? डिवाइड के केस में क्या होता है? जैसे कि 1/3/8 है ये, ठीक है? 1/3/8 रेज टू द पावर क्या है? 2 है। तो हम क्या करेंगे? 1 को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो 8/3 तो हो जाएगा ये, और रेज टू द पावर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर? वही तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। 8/3 को मैं कहाँ ले जा रहा हूँ? ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है? और रेज टू द पावर क्या है हमारा? 2 रहेगा। वैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5/4 हो जाएगा, रेज टू द पावर 3 आ जाएगा। क्लियर? आई होप आपको क्लियर है ये कैसे आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहाँ पे क्या है? 1/3/8, तो 1 डिवाइड बाय क्या है? 3/8 है। 1 डिवाइड बाय 3/8 किया मैंने,
और डिवाइड को जो हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो सामने वाले जो हमारे रेशनल नंबर है जो कि 3/8 है वो 8/3 हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, और रेज टू द पावर क्या आ जाएगा 2। क्लियर? तो मैंने उसको इसी तरीके से किया, यानी 8/3 रेज टू द पावर 2 आ गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको स्क्वायर करना है, यानी कि 8 8 जा कितना होता है, 8 8 जा 64, 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई बाय 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, क्योंकि 5 का क्यूब क्या होता है 125, 5 क्यूब इज 125। आपको ये याद कर लेना है कि 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का स्क्वायर क्या है, 4 का क्यूब क्या है, 4 का स्क्वायर क्या है। उसके बिना ये चैप्टर आपको नहीं आने वाला है। क्लियर? उसके बाद आप क्या करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे। 4 का क्यूब क्या होता है 64, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब आप देखेंगे कि कैंसिल आउट हो रहा है कुछ, जैसे कि 64 से 64 कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 125/9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? आई होप आपको क्लियर है ये सब। आपको मैं एक सिंपल सा एक और थ्योरम भी बता देता हूँ, जैसे कि 3/8 रेज टू दी पावर -2 था, तो आपको पता है ये इस फॉर्म में दिया गया है, a/b रेज टू दी पावर क्या दिया गया है -n की फॉर्म में दिया गया है, ये वाला प्रॉब्लम। ठीक है, 3/8 रेज टू दी पावर -2 और 4/5 रेज टू दी पावर -3 किस फॉर्म में दिया गया है, a/b रेज टू दी पावर -n की फॉर्म में दिया गया है। तो आपको पता है कि नेगेटिव साइन को अगर मुझे रिमूव करना है तो मैं क्या करूंगा, अपने बेस को इंटरचेंज कर लूंगा, यानी कि b/a कर लूंगा, रेज टू दी पावर n कर लूंगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको नेगेटिव साइन को रिमूव करना है पावर से, तो आपको बेस को क्या करना पड़ेगा, इन्वर्स करना पड़ेगा, यानी कि जो न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी, और जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो कहाँ चली जाएगी, न्यूमरेटर में, इसलिए b/a रेज टू दी पावर n आ जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे केस में है 3/8 जो है रेज टू दी पावर क्या है -2 दिया गया है, और मल्टीप्लाई बाय 4/5 रेज टू द पावर -3 दिया गया है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये ऑल्टरनेट मेथड इसलिए बता रहा हूँ, आपको जो भी इजी लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से करिए, नहीं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो मैं आपको भी समझाने जा रहा हूँ। इस तरीके से देखिए, 3/8 रेज टू द पावर -2 है, तो मेरे को अब नेगेटिव साइन को रिमूव करना है पावर से, तो मैं क्या करूँगा, ये इन्वर्स का केस है, नेगेटिव साइन को अगर रिमूव करना है तो क्या करेंगे हम, इन्वर्स कर लेंगे, किसको, बेस को, यानी कि 8 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, 3 डिनोमिनेटर में, रेज टू द पावर 2, मल्टीप्लाई बाय सेम यहाँ पे होगा, 5 कहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर में, 4 कहाँ डिनोमिनेटर में, रेज टू द पावर 3 आ गया। क्लियर? 8 8 आपको पता है 64 होता है, 3 3 आपको पता है 9 होता है, 5 5 25 होता है, 25 5 125 होता है, 5 का क्यूब क्या होता है 125, और 4 का क्यूब क्या होता है 64, 4 4 16, 16 4 64 होता है। ठीक है, 64 से 64 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरा आंसर क्या आएगा 125/9। देखिए आंसर सेम आया, यहाँ पे भी आंसर सेम था। देखिए, आपको जो मेथड इजी लगता है आप उस तरीके से सॉल्व करिए, आंसर हमारा हमेशा सेम आएगा, और कोई भी मेथड जो है वो गलत नहीं है। क्लियर? आपको हमेशा क्या है, प्रॉपर्टीज़ या फिर जो लॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे वो याद होने चाहिए, या फिर आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से कौन सा लॉ हमारा किस प्रॉब्लम में लगेगा। ठीक है, कौन से वाला लॉ जो है हमारा किस प्रॉब्लम के लिए यूज़ होगा, उस तरीके से ही आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इन प्रॉब्लम्स का। क्लियर? अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p/q। क्लियर? तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप देखिए 2 रेज टू द पावर -1 है और डिवाइड का साइन है बीच में, 5 रेज टू द पावर -1 ब्रैकेट 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर है इसका। सबसे पहले हम बॉड मास का रूल लगाएंगे। आपको पता है बॉड मास का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे हम ऑफ, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर उसके बाद हम ऑफ देखेंगे, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, आफ्टर दैट एडिशन, एंड लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो ब्रैकेट के अंदर की जो हमारी डिजिट्स हैं इनको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 2 रेज टू द पावर -1 है,
2 रेज टू द पावर -1 है, तो मैंने आपको क्या बताया था, इन्वर्स का केस, यानी कि 2 कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, 1/2 हो गया। बीच में डिवीजन का साइन था, उसको हम एज इट इज लिखेंगे। 5 रेज टू द पावर -1 है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 1/5 लिखेंगे। क्लियर। 1/5 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि रेज टू द पावर -1 था, इसलिए इन्वर्स हो गया ये। और उसके बाहर होल ब्रैकेट क्या आ गया, 2 आ गया, स्क्वायर। मल्टीप्लाई का साइन है तो वो एज इट इज लिखेंगे हम। अगला क्या है, -5/8 रेज टू द पावर -1। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको भी इन्वर्स कर लेंगे। कैसे, 8 ऊपर चला जाएगा और -5 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्लियर। माइनस जो साइन है वो कहाँ पे है, न्यूमरेटर में है, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन को कहाँ लेके चला गया, डिनोमिनेटर में। और 8 को कहाँ लेके चला गया मैं, न्यूमरेटर में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेज टू द पावर -1 था, इसलिए। इसके बाद क्या करना है हमें, 1/2 कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे रहने देंगे। डिवीजन को हमको किस में चेंज करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन में। क्यों, क्योंकि हमको इसको सिंप्लीफाई करना है सबसे पहले, ब्रैकेट के जो अंदर हमारे डिजिट्स हैं उनको। उसके बाद रेज टू द पावर क्या आएगा, 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 8/-5। क्लियर। अब आप देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा इसमें, 5/2, 5 into 1 will be 5, 5/2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8/-5। क्लियर। अब आप देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 8/-5। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, जैसे 4 के टेबल में क्या आ रहा है, 2, 4 2 ज़ा 8, 5 5 ज़ा 25। क्लियर। 5 2 ज़ा कितना होता है, 10, और नेगेटिव साइन क्या है, वो एज इट इज आएगा। ठीक है, नेगेटिव साइन को आपको भूलना नहीं है, इसको आपको कहाँ लेके जाना है, न्यूमरेटर में लेके जाना, इसलिए -10 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसमें कुछ नहीं है, बॉड मास का रूल लगेगा। और सेकंड आपको ये ध्यान देना है कि हमारे पास क्या है, रेज टू द पावर में क्या है, नेगेटिव साइन है, यानी कि -1 है, तो इसलिए हमने इन्वर्स कर दिया 2 को, 1/2 कर लिया। ठीक है, 5 रेज टू द पावर -1 था, इसको 1/5 कर लिया हमने, और स्क्वायर लगा दिया बाहर ब्रैकेट के। यहाँ पे भी रेज टू द पावर -1 था, तो हमने क्या कर लिया, 8/-5 कर लिया। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइन जो है हमेशा न्यूमरेटर में ही रहता है। यहाँ पे जो माइनस साइन दिया गया है -5/8, वो न्यूमरेटर में है, लेकिन हमको इसको डिनोमिनेटर में लेके जाना है। क्यों, क्योंकि हम इन्वर्स कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हमें सिंप्लीफाई करना है, तो डिवीजन का साइन अगर हमें हटाना है तो मल्टीप्लाई हमने लगा दिया, और 5 जो था वो कहाँ चला गया, न्यूमरेटर में, और इसका स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, 5/2 जो था उसका हमने स्क्वायर किया तो कितना आया, 25 आया, 25/4 आ गया। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, मल्टीप्लाई बाय 8/-5 था, 8/-5 था, ये नेगेटिव साइन है। तो हमने जब कैंसिल आउट किया तो 4 2 ज़ा 8 आ गया, 5 5 ज़ा 25 आ गया, 5 2 ज़ा इज 10, और नेगेटिव साइन को हम एज इट इज उतारेंगे तो -10 क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है, इसके जैसा ही है, आपको बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है सबसे पहले। क्लियर। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q। आपको इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए सबसे पहले आप देखिए कि 1/3 रेज टू द पावर -3 है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी नेगेटिव साइन है पावर में तो हम क्या कर लेते हैं, इन्वर्स कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 कहाँ चला जाएगा हमारा, न्यूमरेटर में, और 1 कहाँ आ जाएगा हमारा, डिनोमिनेटर में। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, इसको रब कर लेते हैं, रुको, क्लियरली आपको समझ में आए जिससे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने ये चीज़ लिया, उसके बाद ब्रैकेट लिया, ब्रैकेट के बाहर आप देखिए -3 है, 1/3 रेज टू द पावर -3, तो नेगेटिव साइन जो है पावर में उसको रिमूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, 3 को कहाँ लेके चल जाऊँगा, आपके न्यूमरेटर में, और 1 को कहाँ लेके चला गया मैं, डिनोमिनेटर में, 3/1 हो गया, रेज टू द पावर 3।
उसके बाद नेगेटिव साइन मैंने फिर से लगाया, आपको पता है 1/2 रेज टू द पावर -3 है, तो नेगेटिव साइन को अगर पावर से रिमूव करना है तो मैं 2 को कहाँ चल ले जाऊंगा, न्यूमरेटर में, और 1 को डिनोमिनेटर में। 2/1 रेज टू द पावर 3 आ गया, ब्रैकेट हो गया क्लोज। नाउ डिवीजन का साइन है, आप इसको एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है। 1/4 रेज टू द पावर -3 है, तो इनवर्स हो जाएगा तो 4/1 आ जाएगा। रेज टू द पावर कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि नेगेटिव साइन था पावर में, इसलिए मैंने रिमूव करने के लिए इसको 4/1 कर लिया। इसके बाद आपको पता है कि 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा कितना होता है, 27, ठीक है। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही रहेगा। 2 का क्यूब कितना है, 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 रहता है, और 1 का क्यूब कितना रहेगा, 1। ब्रैकेट लगा दिया आपने, होल ब्रैकेट। उसके बाद जो है डिवीजन का साइन है, डिवीजन का साइन आप एज इट इज रहने दें। 4 का क्यूब कितना होता है, 64, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, और 1 का क्यूब कितना होगा, 1। क्लियर। अब आप ब्रैकेट के अंदर जो डिजिट्स हैं इनको सॉल्व करेंगे, तो 27 - 8 कितना होता है, 19। 27 - 8 इज 19, और डिवीजन का साइन है बाहर ब्रैकेट के, तो आप इसको एज इट इज रहने देंगे। ब्रैकेट आपकी सॉल्व हो चुकी है। ब्रैकेट के अंदर जो आपका 27 - 8 था उसको सॉल्व करके कितना आया, 19 आ गया, डिवाइड बाय 64 आ गया। क्लियर। अब उसके बाद क्या है, 19 मल्टीप्लाई बाय, जब मल्टीप्लाई का साइन लगेगा तो 64 कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो आपका आंसर कितना आएगा, 19/64, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर है। सबसे पहले आपको ध्यान किस में देना है, जो ब्रैकेट के अंदर जो डिजिट्स हैं उनके ऊपर, क्योंकि बॉडमास का रूल अप्लाई कर रहे हैं हम, इसलिए बॉडमास का रूल हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ब्रैकेट के अंदर आपको डिजिट्स का ध्यान देना है। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि पावर किस में है, पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। यहाँ पे पावर किस में थी, नेगेटिव में, -3 थी, यहाँ पे भी -3 है, यहाँ पे भी -3 है, इसलिए हमने इन्वर्स कर लिया है इनको, ठीक है। हमने नंबर्स को क्या कर लिया, इन्वर्स कर लिया है। हमने 1/3 को क्या बना दिया, 3/1 बना दिया। 1/2 को क्या बना दिया, 2/1 बना दिया। 1/4 था, इसको हमने क्या बना दिया, 4/1 बना दिया, ठीक है। और रेज टू द पावर 3 था, तो उसको हमने एज इट इज रहने दिया 3 को। उसके बाद हमने 3 का क्यूब किया तो 27 आ गया, 2 का क्यूब हमने किया तो 8 आ गया, 4 का क्यूब हमने किया तो 64 आ गया। क्लियर। 27 - 8 कितना होता है, 19 होता है, और डिवीजन का साइन था उसको हमने एज इट इज रहने दिया बाहर, ठीक है। डिवीजन का साइन है यहाँ पे, तो उसको एज इट इज रहने दिया, और 64 को हमको डिवाइड करना, तो 19 मल्टीप्लाई बाय 1/64 कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सिंप्लीफाई का क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखे गए हैं, ठीक है, लास्ट ईयर भी। अब देखिए इसमें करना क्या है आपको, इसमें आपको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे आप, 25 मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर -4 दिया गया है। क्लियर। और अपॉन में क्या दिया गया है, 5 रेज टू द पावर -3 दिया गया है, मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर -8। सबसे पहले आपको ये देखना है इसमें कॉमन क्या है। क्लियर। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि इसमें कॉमन क्या चीज़ है, और कॉमन हमें किस वे में देखना है, हमें बेस के फॉर्म में कॉमन चीज़ देखनी है। बेस क्या है हमारा यहाँ पे, जैसे कि a हमारा बेस है, ठीक है, और पावर क्या है हमारी, जैसे कि -4 हमारी पावर है यहाँ पे, और -8 हमारी पावर यहाँ पर है। a हमारा बेस क्या है, कॉमन है, कहाँ पर, ऊपर भी हमारा न्यूमरेटर में a कॉमन है, और डिनोमिनेटर में भी a हमारा कॉमन है, तो हमारा बेस क्या हो गया, कॉमन हो गया। क्लियर। अब हमारे पास 25 है, तो 25 आपको पता है कि 5 का स्क्वायर होता है। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 स्क्वायर होता है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, बेस क्या है, 5 है, तो इसलिए 5 क्या हो गया हमारा, कॉमन हो गया, बेस हमारा कॉमन हो गया, -3 है यहाँ पे। 10 आपको पता है 5 × 2 क्या होता है, 10 होता है।
5 इंटू टू क्या होता है 10 होता है, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, 5 ऊपर भी कॉमन है और 5 हमारा डिनोमिनेटर में भी कॉमन है, न्यूमरेटर में भी कॉमन है और डिनोमिनेटर में भी। तो 25 का स्क्वायर, 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना 25 को, 25 जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 2 लिख सकते हैं, क्लियर। और a रेज टू द पावर -4 एज इट इज रहने दो। उसके बाद अपॉन में आइए आप, 5 रेज टू द पावर क्या है -3 है, आप इसको ऐसे रहने दें। उसके बाद 10 है, 10 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू टू, 5 इंटू टू क्या होता है 10, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू टू, और a रेज टू द पावर क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद आपको क्या देखना है, उसके बाद आपको क्या देखना है कि बेस कौन कौन से सेम है, हमारे बेस कौन कौन से सेम है, 5 सेम है, यहाँ पे भी 5 कॉमन है, क्लियर। 5 कॉमन है तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर की वैल्यूज को सेम करेंगे। आपको पता है कि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और बेस हमारे सेम है। अब एनीथिंग रेज टू द पावर कुछ भी नहीं गिवन है तो क्या होता है वो 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं दिया गया है 5 रेज टू द पावर इज नथिंग, सो वी हैव टू कंसीडर, या फिर इट इज कॉमन दैट इट इज रेज टू द पावर 1, क्लियर। तो 5 जब कॉमन आ गया यहाँ पे तो 5 -3 और मल्टीप्लाई का साइन था बीच में, तो हम क्या कर लेंगे पावर्स को ऐड कर लेंगे, 3 + 1 कर लेंगे, क्लियर। -3 + 1 क्यों किया, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, इसलिए पावर्स क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, और बेस हमारे सेम है, 5 जो है हमारा बेस है, बेस हमारा सेम है, और 5 रेज टू द पावर 1 है। 5 रेज टू द पावर 1 क्यों है, क्योंकि कुछ भी अगर रेज टू द पावर नहीं दिया गया है तो उसको कंसिडर क्या किया जाता है एज इट इज एज रेज टू द पावर 1, क्लियर। तो -3 + 1 हो गया यहाँ पे, और मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर -8, क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर -4 मैंने एज इट इज रहने दिया। अब आपको पता है 5 रेज टू द पावर -3 + 1 कितना होता है 5 रेज टू द पावर -2, क्लियर। -2 होगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो हम माइनस करेंगे, -3 + 1 कितना हो जाएगा -2। -2 क्यों आया, क्योंकि -3 जो है ग्रेटर देन है किससे +1 से, इसलिए -2 आएगा यहाँ पे, और मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू a रेज टू द पावर -8, क्लियर। अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि बेस सेम है, बेस क्या है यहाँ पे भी 5 है और डिनोमिनेटर में भी 5 है, यहाँ पे भी a है यहाँ पर भी a है, बेस क्या है हमारे सेम है। तो हम क्या करेंगे, डिवीजन का साइन है तो आपको पता है डिवाइड जब होता है, ठीक है, डिवीजन जब होता है और हमारे बेस सेम है तो हम क्या करते हैं उसको माइनस कर लेते हैं पावर्स को, यानी कि 5 रेज टू द पावर 2 -2, क्लियर। मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर -4 -8 डिवाइड बाय 2। आपको पता है ये मैंने माइनस क्यों किया है, इसको ब्रैकेट के बाहर मैंने माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ डिवीजन है, ये डिनोमिनेटर में है, 5 रेज टू द पावर -2 का है डिनोमिनेटर में है। अब डिनोमिनेटर से मुझे अगर इसको न्यूमरेटर में लेके जाना है वैल्यू को, 5 रेज टू द पावर -2 को मुझे न्यूमरेटर में लेके जाना है, तो डिवाइड, बेस क्या है हमारे सेम है, 5 सेम है, a क्या है मेरा बेस सेम है। अब मैं इसको अगर रेज टू द पावर -2 को मैं अगर न्यूमरेटर में ले जाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, पावर को माइनस करूँगा, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन लगाया है ब्रैकेट के बाहर, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन लगाया ब्रैकेट के बाहर। a जो है मेरा बेस सेम है, a यहाँ पे भी सेम है, a यहाँ पे भी सेम है, और मैं इसको कहाँ लेके जा रहा हूँ न्यूमरेटर में, इसलिए क्या हो गया, नेगेटिव साइन लग गया है यहाँ पे। 5 रेज टू द पावर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 5 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, 5 रेज टू पावर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 + 2 इज 4, क्लियर। मल्टीप्लाई बाय a, ठीक है, यहाँ पे क्या है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस इज प्लस, माइनस माइनस जब प्लस हो गया तो -4 + 8 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, -4 + 8 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, अपॉन 2 आ गया, क्लियर। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे,
5 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर 4 डिवाइड बाय 2, ये आपका आंसर होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्लियर? इसमें कुछ ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो आपको क्या करना है, फिर आपको चेकआउट करना है कि साइन कौन सा लगा है। जैसे नेगेटिव साइन है रेज टू द पावर 4 में, ठीक है। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जा रहे हैं, तो आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है।